हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुर्ती स्टिचिंग का ही वीडियो। और इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैंने जो बनाया था लास्ट वीडियो, उसमें मैंने कटिंग की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को ले लिया है और मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट की जो गले हैं उनकी कटिंग कर ली है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको भी कट कर लिया है। ये जो कपड़ा है मैंने जो इस सूट की कुर्ती की मैचिंग का जो सलवार है उससे मैंने डिज़ाइन लगाई है। और ये वाला बैक पार्ट का गला है, तो मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद में इसके बाहर की साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो कटिंग करने के बाद हम इसके बाहर की तरफ से किनारे से सिलाई लगा लेंगे। और ये दूसरे फ्रंट पार्ट का जो गला है उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। और सिलाई के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दूंगी। तो ये दोनों गले की सिलाई लग चुकी है। और इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे मैंने दोनों की गले पे सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया है, जिससे कि जब हम इस गले को अपने पार्ट में जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने में आसानी हो। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया है। अब हम अपने दोनों गले को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये लिया है मैंने बैक पार्ट, और बैक पार्ट को मैंने सीधा रखा है। और जहाँ से कुर्ती का और गले का सेंटर पॉइंट है उसको दोनों को मिला कर रखा है। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा दी है, जिससे कि हम जब गले को जोड़ें तो हमारा गला इधर उधर ना हो और हमें जोड़ने में आसानी हो। इसके बाद में हमें बुकरम, जहाँ से जो बुकरम है उसके किनारे से हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई जिस तरीके से हमने स्टार्ट की उसी तरीके से हमें शुरू एंड करनी है। ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन, शुरू में आपने मार्जिन कम दिया और बाद में आपने ज़्यादा मार्जिन दिया, तो एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो हमारे गले की डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगी और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये हमारे आगे की गले की सिलाई लग चुकी है। और इसके बाद में जहाँ से हमने सिलाई लगाई है उससे वहाँ से हमें आधा आधा इंच कपड़े को छोड़ के इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो गई है उसके बाद में हमें जो सिलाई के बाद से जो कपड़ा बचा है उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि जब हम गले को फोल्ड करें तो हमें आसानी हो। और गले को फोल्ड करने के बाद में गले को फोल्ड जब हम कर रहे हैं तो जो पीछे की तरफ से, सीधे की साइड की तरफ से जहाँ से हमने गले को जोड़ा था बुकरम को, वहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसकी जो तुरपन वाली जगह है वहाँ पे हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम इसमें अपने शोल्डर जोड़ेंगे। और अब हम अपना जो है फ्रंट पार्ट का गला बनाएंगे। फ्रंट पार्ट का गला बनाने के लिए मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने उल्टा रखा है, क्योंकि गले की जो डिज़ाइन है वो मुझे आगे चाहिएगी। इसे मैंने गले को, कपड़ा है जो आगे वाला गले का पार्ट, जो कुर्ती का पार्ट है उसको मैंने उल्टा रखा है। और किनारे, बुकरम के किनारे से सिलाई लगा दी है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद में इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे जहाँ से, जिससे कि गले को जब हम मोड़ें तो हमें उसमें झोल ना आए। तो ये हमारा गला बन चुका है। और यहाँ पे हम किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा गला पीछे की तरफ अच्छे से सेट हो जाए। और सिलाई लगाते टाइम हमें ये देखना है कि कहीं भी झोल ना आए। तो ये फ्रंट पार्ट का गला बन चुका है। और अब यहाँ पे तुरपन के लिए साइड से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। जब हम तुरपन करेंगे तो सिलाई को हम निकाल देंगे।
तो आगे का गला भी हमारा बनके रेडी है और पीछे का गला भी बन गया है। अब हम अपने दोनों जो पार्ट हैं उनको आपस में, जो उनके शोल्डर्स हैं उनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो बैक वाला पार्ट है उसको हम नीचे रखेंगे और उसका उल्टा वाला पार्ट हम नीचे रखेंगे, सीधा वाला पार्ट ऊपर। और उसके बाद में जो फ्रंट पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे, उसका सीधा वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे। और जहाँ से हमारा गला बनके तैयार हो चुका है और जो पीछे नीचे वाला पार्ट है उससे मिलाते हुए हमें उस सिलाई पे रख के उस कपड़े को, उनको आपस में जोड़ देना है। और जो नीचे वाला तुरपन वाला पार्ट हमने जो मोड़ा नहीं था उसको ऊपर से रख के इस तरीके से हमें ठीक से सेट करके बिठाना है। और आधा आधा इंची का मार्जिन देते हुए हमें अपने कंधों को अच्छे से जोड़ लेना है। इसके बाद में हम इसमें डबल सिलाई करेंगे। दोनों साइड के शोल्डर्स जोड़ते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों में हमें बराबर मार्जिन देना है। अगर हमने कहीं कम और ज़्यादा मार्जिन दिया तो हमारे पर्दे छोटे बड़े हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको इंची टिप से नाप के निशान लगा के आप सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। इस तरीके से अगर हम अपने कंधे जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं और गले भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए हैं और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसके बाद में हम अपने जो बैक पार्ट का जो जहाँ से हमें तुरपन करनी थी उस पार्ट में हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और जब हम तुरपन करेंगे तो उस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो ये हमारे दोनों गले रेडी हो चुके हैं और ये मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली है पीछे के गले में। तो ये मेरे दोनों गले जो हैं बन चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके बाद में हम अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेंगे और जो हमें फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। निशान हमने पहले लगा ही लिए थे। फिटिंग की सिलाई हमें ऊपर से जहाँ लेकर जहाँ हमें नीचे जहाँ तक हमने चाक का निशान लगाया है वहाँ तक लगानी है। और कमर के साइज, कमर का जो निशान है वहाँ से हमें गोलाई देते हुए सिलाई को लेके जाना है। और दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से सेट करना है कि कहीं भी झोल ना आए। तो ये चाक के निशान तक हमें ले जाकर अपनी सुई को नीचे रखना है और उसके बाद में वापस से लेकर आना है और थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हमें एक और सिलाई लगानी है। और ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और मैंने दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा ली थी। इसके बाद में हम नीचे की तरफ से जहाँ से हमें अपना तुरपन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वहाँ पे भी हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। जब हम तुरपन करेंगे तो वो तुरपन के टाइम पे हम उस सिलाई को निकाल देंगे। तो इसको बराबर हमें फोल्ड करना है। उसके लिए मैंने कट भी लगा दिया था जिससे कि हमें बाद में परेशानी ना हो और हमारे पार्ट छोटे ना हो रहें, छोटे ना हो जाएं। तो इसलिए मैंने कट लगा दिए थे, इससे हमें आसानी होती है सिलने में। तो दोनों पार्ट की मैंने इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दी है। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी सिल रही हूँ और इसको मैं लगाऊंगी चाक की साइड में जहाँ पे हम चाक मोड़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे कुर्ते पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है या कहीं खिंचाव पड़ता है तो हमारी चाक बहुत जल्दी, चाक की जगह से हमारा कुर्ता फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो पट्टी बनाई थी उसके 2 पार्ट कर लिए हैं और यहाँ पे पहले मैं एक साइड में लगाऊंगी जहाँ से हमें चाक मोड़ने हैं, एकदम उसी जगह से हमें ये लगाना है। और जो मिड में सिलाई है वहाँ से हमें वापस लाते हुए इसको दोनों तरफ से इस तरीके से सिल लेना है। तो ये पट्टी मैंने लगा दी है और इस तरीके से मैंने दोनों तरफ जहाँ से हमें चाक मोड़ने हैं अपनी ये पट्टी मैंने लगा दी है, जिससे कि हमारी चाक जल्दी से फटेंगे नहीं। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने चाक मोड़ने पे। तो चाक के लिए जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से लेकर नीचे तक हमें अपना कपड़ा है एकदम सीधा फोल्ड कर लेना है। और आप चाहो तो इसको प्रेस करके
फोल्ड कर सकते हैं और जहाँ तक आपको मोड़ना है जिस तरीके से आपको दोनों साइड के पर्दे बराबर रख के कपड़े को बराबर मोड़ना है। अगर आपने कहीं कम ज़्यादा ले लिया तो हमारे कपड़े की जो चौड़ाई है या हमारी आगे की और पीछे के पार्ट हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों में सिलाई, दोनों तरफ के चाक हमें मोड़ लेने हैं। आप चाहें तो पहले सुई की हेल्प से चाक मोड़ सकते हैं, उसके बाद में आप सिलाई कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाने में परेशानी होती है तो। अब मेरे दोनों तरफ के चाक मुड़ चुके हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बाजू की फिटिंग भी लगा ली है। जहाँ से मुझे तुरपन करनी थी उतना कपड़ा भी मैंने कच्ची सिलाई कर दी है और जो बाजू की फिटिंग है उस पर भी मैंने डबल सिलाई कर ली है। और अब यहाँ पे हम अपने सूट में बाजू को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कुर्ते का पार्ट है उसको मैंने उल्टा रखा है और बाजू को रखा है सीधा, और बाजू जहाँ मुड्ढे हमें जोड़ने हैं वहाँ से अंदर ला के बाजू को मैंने सीधा कर लिया है और कुर्ते को सीधा कर लिया है। और इस तरीके से बाजू को बिठाते हुए जहाँ से हमें सिलाई लगाई थी उस सिलाई से दोनों बाजू और पार्ट जो कुर्ते का पार्ट है उसकी सिलाई को हमें एकदम सेट करना है। और जो कुर्ते का मार्जिन है उसको हमें एक तरफ मोड़ना है और जो बाजू का मार्जिन है उसको हमें दूसरी तरफ, यानी कि दोनों कुर्ते की बाजू और कुर्ते का मार्जिन वाला जो कपड़ा है उसको हमें एक तरफ नहीं मोड़ना है, दोनों को अपोजिट साइड में मोड़ना है। और इसके बाद में बराबर हमें आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए अपने कपड़े बाजू को इसमें जोड़ लेना है। अगर आपको इस तरीके से बाजू जोड़ने में परेशानी आती है तो आप पहले सुई धागे से इनको जोड़ सकते हैं और उसके बाद में सिलाई कर सकते हैं। दोनों बाजुओं में मार्जिन हमें बराबर रखना है। अगर हमने कम या ज़्यादा मार्जिन रखा तो हमारी बाजू दोनों बाजुओं में फ़र्क आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी बाजू जुड़ चुकी हैं। बाजू को जोड़ने से पहले हमें जो बाजू और कुर्ते की फिटिंग है उसको देख लेना है, कहीं भी छोटा या बड़ा तो नहीं बैठ रहा है। और वैसे मैंने फिटिंग लगा के नाप से किया था तो ये बराबर बैठा है। अगर आप स्टार्टिंग में या पहली बार सूट सिल रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों को सिलने से पहले आप नाप के देख लें कि दोनों की लंबाई और दोनों की गोलाई जो है बराबर बैठ रही है कि नहीं। तो ये हमारी बाजू जुड़ चुकी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी दोनों बाजू को इसमें जोड़ लिया है। और फ्रेंड्स ये मेरा कुर्ता बन के रेडी हो गया और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।